दलालों से सावधान। जी हाँ, जमीन हो, मकान हो या अन्य कोई भी चीज, यदि आप ऐसे दलालों के द्वारा खरीद रहे हैं जो अधिकृत या लाइसेंसधारी नहीं है तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। न्यूज इंडिया 24 की यह प्रस्तुति आम लोगों को ऐसे दलालों या बिचौलियों से सावधान करना जो सीधे साधे लोगों को अपने निजी स्वार्थ के लिए चुना लगाते फिरते हैं। ब्रोकर द्वारा अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह जमीन आपको मिलने वाला है। हाँ, आपका पैसा हर हाल में चला जाएगा, आपका एग्रीमेंट भी हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा, लास्ट में आपका म्यूटेशन भी हो जाएगा, ऑनलाइन भी चढ़ जाएगा, लेकिन पोजीशन आपको नहीं मिलने वाला है। एक ऐसा ही हादसा उत्तम कुमार शर्मा के साथ हुआ जो 2013 में 2.5 कट्ठा जमीन एक ब्रोकर के द्वारा खरीदा गया और वह जमीन का रजिस्ट्री उसके पिताजी के नाम भी हुआ, ऑनलाइन चढ़ गया, म्यूटेशन भी हो गया, लेकिन जब पोजीशन देने की बारी आई तब ब्रोकर ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। आज देंगे, कल देंगे, अभी नहीं है, अभी मालिक आने वाला है। यह तमाम तरह की बहाने बनाते बनाते लगभग 13 साल उसका समय बर्बाद कर दिया। अभी तक उत्तम कुमार शर्मा को जमीन नसीब नहीं हो पाया और पैसे की तो बात ही भूल जाइए। अभी नया विवाद सामने आया कि जो जमीन उत्तम कुमार शर्मा ने खरीदा था, कमल अग्रवाल से वह जमीन विवाद के घेरे में है। जमीन पर केस मुकदमा चल रहा है। अब कमल अग्रवाल का कहना है कि मेरा जमीन सही है और जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक हम जमीन किसी को भी आवंटन नहीं करेंगे। मामला फिर आकर के अटक गया है कि जमीन का केस मुकदमा की सुनवाई हो सकता है कि यह 13 साल के बाद अगला 13 साल और लग जाए। लेकिन उत्तम कुमार शर्मा का क्या होगा? दूसरा पक्ष जो कमल अग्रवाल की जमीन पर दावा कर रहा है, शिव शंकर का कहना है कि यह हमारा खतियानी जमीन है और मुझे कोर्ट से भी इसका डिग्री मिल चुका है। तो फिर उत्तम कुमार शर्मा का जमीन कहाँ गया? सरकारी विभाग ने क्या देखकर रजिस्ट्री किया, म्यूटेशन भी कर दिया, ऑनलाइन भी चढ़ा दिया, मगर यहाँ गलती किसका है? ब्रोकर का, जमीन मालिक की, या जो जमीन खरीदने वाला सीधा साधा उत्तम कुमार शर्मा का? देखिए, उलझा हुआ सवाल जवाब कुछ नहीं। देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद धनसार थाना में मौजूद है। बहुत ही विचित्र मामला है। 15 साल पहले जमीन खरीदा और रजिस्ट्रेशन भी हो गया, मोटेशन भी हो गया, यहाँ तक कि ऑनलाइन चढ़ी हुई भी है, लेकिन अभी तक जमीन वास्तव में जिन्होंने खरीदा उनको जमीन मिला तक नहीं। और ये मतलब कि हुआ क्यों? क्योंकि ज़मीन के जो ऑनर थे वो पता नहीं 1 या 2 से अधिक पार्टनर थे। बाद में बहुत लफड़ा हुआ और अब तक ये लटक रहे हैं। तो हम इनसे ज़रा सा जानेंगे। क्या नाम उसके बाद? उत्तम कुमार शर्मा। उत्तम कुमार शर्मा जी, जमीन किसने खरीदी थी? जमीन तो हमने इसे मेरे पापा ने खरीदी थी। अच्छा, कब खरीदी थी? ये 13 की बात है, 2013। हाँ, 2026 जी, ठीक है। यानी कि 13 साल हो गए। 13 साल हो गया। तो क्या प्रॉब्लम क्या रहा? प्रॉब्लम जैसे यहाँ 2 पार्टी का विवाद चल रहा था जी। तो अगला आदमी हमको टालने जा रहा करते करते 12-13 साल कर दिए जी। अभी पता चला कोई दूसरा आदमी है मालिक। तो अभी दोनों में सेटलमेंट हुआ है। तो अभी देखिए कब तक मिलेगा जमीन। हमको तो चाहिए, जिसका भी हक में जाए हमको जमीन चाहिए, अपना जमीन से मतलब हमको। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि भाई जमीन जब आपके पिताजी ने खरीदा था तो पेमेंट किसको किया था? पेमेंट जो की है राजू जी। राजू जी कौन है? जो मतलब ब्रोकर, दलाल बोलते हैं इसको। दलाल। हाँ। और जमीन का ऑनर कौन था? ऑनर उसमें तो महावीर जी का है नाम है, महावीर अग्रवाल। महावीर अग्रवाल जी। तो आपने कभी ऑनर से भेंट किया? पैसे आपको वो अगला आदमी। पैसे आपने किसको लिए? राजू जी को दिए या राजू जी को दिए? राजू जी को दिए। तो राजू जी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अभी झगड़ा चल रहा, 2 पार्टी का विवाद है। कभी बोलता वो महेंद्र साहू, कभी बोलता मरवाड़ी। तो कभी जमीन पे हमको जाने नहीं दिया, कभी मालिक से मिलने नहीं दिया हमको। और ऐसे करते करते फलना दिन हो गया, चिलना दिन हो, करते करते 12 साल टाल दिया। और अभी हमको कुछ दिन पहले मिला कि दोनों आदमी का सेटलमेंट हो गया है। से अब सेटलमेंट हो गया, तो तुम अपना पुराना वाला कैंसिल करवा दो, हम नया रजिस्ट्री करवा देंगे। तो हमारा कहने का मतलब आप जीते चाहे वो जीते, दोनों में से कोई जीते उससे हमको मतलब नहीं है। हमको जो हक का, जो जमीन 2.5 कट्ठा है हमको चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि 13 साल से हम परेशान हैं, 13 साल से हम दौड़ रहे हैं, काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, घर में रहने का दिक्कत परेशानी है। तो आदमी घर द्वार किस लिए लेता है? कि आदमी घर द्वार बना के बढ़िया से आदमी सुख से रहे, शांति से रहे। तो ये लोग ऐसा आदमी है कि हमको 12-13 साल से दौड़ा रहे हैं।
काम धंधा छोड़ के आदमी कैसे कैसे करके पैसा करके 2 पैसा जिंदगी खत्म हो जाती है जमीन खरीदने में। बिल्कुल आदमी लोग सोचता नहीं है साला, क्या बोले, मेरा मुंह से तो बहुत खराब निकल रहा है सर, मगर हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं ठीक है, अभी आप कैमरा के सामने कुछ मत बोलिए, बाद में जो बोलना होगा बोलिए। कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश भर में कुछ ऐसे ब्रोकर और दलाल सक्रिय है जिन्होंने लोगों के जीवन का मतलब कि खिलवाड़ बना दिया है। ऐसे में आदमी टेंशन में और आ जाता है, पैसे खर्च करने के बाद भी 12 साल 13 साल 15 साल बीत जाते हैं, व्यतीत होने के बाद भी ज़मीन पर मतलब कि उसको अपना दाखिला नहीं मिलता है। ज़मीन आपने रजिस्ट्रेशन आपके पिताजी ने रजिस्टर किया हुआ ऑनलाइन, मेरे पास पेपर वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जी, बोलिए तो ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है, उसके बावजूद अभी तक हमको ज़मीन पे नहीं मिला है। तो ऐसे में आदमी क्या करे? क्या ज़मीन तो खरीदा ही, पैसे भी दिए, ऑनलाइन भी चला, रजिस्ट्रेशन भी चला, अब क्या मतलब कि वो जाकर के केस करे, मुकदमा करे और फिर वो चक्कर काटते रहे? क्या ज़मीन खरीदना कोई गुनाह है? आज के समय में दलालों के चक्कर में पड़ करके तो ऐसा ही लगता है कि ये दलाल किसी को बख्शने वाले नहीं हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे सीधे साधे भोले भाले लोगों को भटकाते रहते हैं यूँ ही। इसके साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। क्या डिमांड करेंगे आप कानून से? हम तो कानून से डिमांड करें कि किसी से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको अपना हक का ज़मीन चाहिए, क्योंकि 12-13 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं। हम लोग कितना फर्नीचर का काम करते हैं, हम लोग कारपेंटर है, आप सोच लीजिए कितना मेहनत करके हम लोग पैसा लाते हैं। बिल्कुल सही बात। और एक एक रुपया जमा करके हम लोग कैसे करके ज़मीन खरीदते हैं कि आगे चल के हम लोग कम से बढ़िया जगह मिले रहने का। जिस जगह हम लिए थे उस समय जो दिखाया था उस समय कुछ नहीं था, अभी पूरा घर बन गया, कॉलोनी बन गया। अभी क्या कीजिएगा, उसके चक्कर में आज कर देंगे, परसों कर देंगे, तरसों कर देंगे। एक बात यहाँ पे आती है कि जब ज़मीन आपने खरीद ली थी, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था, ऑनलाइन भी चढ़ गया, ओके हाँ, तो उसके बाद फिर ये दोबारा मतलब कि क्या करारनामा बनाने? हाँ, दोबारा कि जब इनके पास जाते थे तो कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना, ऐसे करते करते 12-13 साल डाल दिए। वो तो ठीक है हाँ। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं कि अब हो गया है सब कुछ सेटलमेंट वगैरह और आकर के फिर से तुम अपना एक एग्रीमेंट बना लो और फिर नया। हाँ ये फिर से तो जो मेरा रजिस्ट्री था वो कैंसिल करवा दिया, ठीक है, कैंसिल करवा दिया। हाँ, कैंसिल करवाने के बावजूद अभी बोल रहे दोनों का सेटलमेंट हो गया, अलग से हमको एग्रीमेंट पेपर बना दिए हैं कि तुमको कुछ दिन के बाद हम तुमको रजिस्ट्री कर देंगे, ऐसा बात हुआ। पेपर मेरे पास सारा कहने का मतलब है कि पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया था, रजिस्ट्री जो करवाया था, क्या वो कैंसिल हो गया? वो बोल रहे कि कैंसिल करवा दें, क्या दोनों पार्टी लोग अति हो गए, मिल गए। जो अगेंस्ट पार्टी थे दोनों में केस चल रहा था, तो अब दोनों मिल गए, तो बोले कि वो मतलब वो रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है, तो अब मालिक कोई और है तो उस पर अब वो करेंगे रजिस्ट्री। तो देखिए किस प्रकार से पतले में फंसाते हैं एक सीधे साधे इंसान को, भोले भाले इंसान को। और निश्चित तौर पे मैं दूसरे पक्ष का भी बात सुनूंगा और खास करके कानून को ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए जो ब्रोकरी करते हैं। पता नहीं उनके पास ब्रोकरी करने का लाइसेंस वगैरह है भी कि नहीं, और इस प्रकार के सीधे साधे लोगों को मतलब कि फंसाते रहते हैं। धन्यवाद। क्या नेचर है, क्या मामला है? ये जमीन का मामला ऐसा है कि एक जमीन था, जमींदार ठाकुर प्रसाद लाला, उनका बेटा देवी प्रसाद लाला श्रीनाथ साहब, उनकी पत्नी सावित्री देवी, उन्होंने 1940 में 46 डिसमिल जमीन लक्ष्मी नारायण मिस्त्री को सेल डीड के माध्यम से बेचा। ठीक है। पुनः वही जमीन 1947 में 56 डिसमिल फिर लक्ष्मी प्रसाद मिस्त्री और उनके लड़के के नाम से सेल डीड बना। कुल मिलाकर के 1 एकड़ 2 डिसमिल जमीन लक्ष्मी नारायण मिस्त्री को 1940 और 47 के डीड के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसका रसीद नोटेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद 1990 में लक्ष्मी नारायण मिस्त्री महेंद्र साहू को बेचा 1 एकड़ 2 डिसमिल। 1 एकड़ 2 डिसमिल जमीन का फिर रसीद नोटेशन करा करके दखल कब्जा में महेंद्र साहू आज तक है। इस बीच में जब प्लॉट में कुछ दिन के बाद कुछ आदमी आकर के डिस्टर्ब करने की कोशिश किया कि ये ज़मीन मेरा है। उनके पास भी डीड था, 1948 में वही देवी प्रसाद लाला जिन्होंने 1940 और 1947 में हमको बेचा था, उस ज़मीन का कुछ अंश रामरूप साहब को बेचा, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं था। कुछ ज़मीन का अंश उसको बेचा और फिर रामरूप साहब 1954 में हीरालाल अग्रवाल को वही ज़मीन को बेचा।
तो समांतर 2 जमाबंदी चल रहा था। 1940 और 1947 का मेरा जमाबंदी था और 1948 में रामरूप सावकार और उसके माध्यम से हीरा अग्रवाल के पास समांतर 2 जमाबंदी चल रहा था। तो डबल जमाबंदी के अगेंस्ट में जब हम लोग पता चला तो उस पर हम सूट फाइल, और जब सूट फाइल हम लोग किए तो दोनों में चला। इस बीच में हम लोग को पता चला कि 2001 में हीरा अग्रवाल का बेटा कमल अग्रवाल किसी दूसरे पक्ष को एग्रीमेंट किया, ठीक है, और उन्होंने टाइम बार होने के बाद कोर्ट में आवेदन किया इंटरवेनर बनने के लिए। निचली अदालत उसको आवेदन को स्वीकार किया। उसके बिहार में हम लोग उस आदेश का विरोध में हम लोग हाई कोर्ट में एग्रीमेंट होल्डर को पक्षकार नहीं माना। तो एग्रीमेंट के आधार पर कोई भी जमीन का मालिकाना हक नहीं रखता है। उसके आधार पर हाई कोर्ट जो है उसको इंटरवेनर से उसको हटा दिया। इसके बीच में जब 1940 से 47 का डीड हम लोग का देखने के बाद कमल अग्रवाल देखा और हाई कोर्ट का आदेश देखा कि चूँकि इसका पहले का डीड है तो उन्होंने अपना राइट टाइटल इंटरेस्ट महेंद्र प्रसाद के पक्ष में महेंद्र प्रसाद के साहू को हाथ में सौंप दिया। तब से फिर जमीन पे हम लोग उस तरीके के आधार पर जमीन में मशीनीकरण कराए, बाकी दखल कब्जा पहले भी था, बाद में भी चले तो अभी तक। इनके साथ जो प्रॉब्लम है और इनके साथ प्रॉब्लम है कि मैं 2.5 कट्ठा जमीन इन लोगों ने आपको मेरे पास मैंने करता था और रजिस्ट्रेशन वगैरह रजिस्ट्री भी करवा लिया, ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाया सर, करवाए थे इसकी बात आपने रजिस्ट्री करवाया। हाँ, वो राजेश अग्रवाल महावीर ने इनको रजिस्ट्री किया है। तो फिर अभी तक इनको दखल क्यों नहीं मिल पाया? हम बीच में इन लोग को केस हुआ सर उसका बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये और सुनिए ना, एक मिनट एक सेकंड बोलने दीजिए। जो इनको जमीन पीछे इनका वास्तविक जमीन आज भी है और इनको आपको बोला गया था कि जमीन दे रहे हैं, सब बोला था बात हुआ था बोला आप ही देंगे। जमीन कमल अग्रवाल बेचा, रजिस्ट्री कमल अग्रवाल किया तो कमल अग्रवाल देगा ना। उसका 7 डिसमिल जमीन आज भी वहाँ पड़ा हुआ है। टेक्निकल चीज ऐसा है, आज टेक्निकल चीज ऐसा है कि 2 टाइटलधारी के बीच में विवाद चल रहा था। 1940 और 1947 का मेरा पुराना डीड, चूंकि रैयत वही था, जब मालिक जमींदार एक ही था, 2 आदमी को बेचा, तो पुराना डीड होने का पहला डीड मेरा होने के कारण में अदालत का भी मेरे पक्ष में जजमेंट आया और कमल अग्रवाल भी मेरे पक्ष में अपना राइट टाइटल उसको सौंप दिया, ठीक है। कमल अग्रवाल अटॉर्नी होल्डर के माध्यम से उनको सेल डीड बनाया था। चूँकि जज ही खत्म हो गया, कमल अग्रवाल का जमीन ही नहीं था, कमल अग्रवाल का डीड बाद का था, तो उसका डीड का मतलब ही नहीं है। और गौतम शर्मा भी मेरा राइट टाइटल इंटरेस्ट माना। जो बोल रहे हैं हमारे शंकर बाबू, जिसमें एक प्लॉट है 9 डिसमिल का जो ये नहीं खरीदे है, आपका वो नहीं खरीदे, उसमें मेरा एक क्लेम ही नहीं है। मेरा क्लेम है 92, 93 और 95 में। जो उस पर क्लेम आपका नहीं है वो प्लॉट इनको रजिस्ट्री किया, उस पर तो इनको पोजीशन होना चाहिए। ये मामला महेंद्र होना चाहिए। ये मामला महेंद्र साहू और कमल अग्रवाल के बीच का नहीं है। महेंद्र साहू और कमल अग्रवाल को जो बीच में था, उस जमीन का मेरा राइट टाइटल इंटरेस्ट कोर्ट भी माना और कमल अग्रवाल भी माना। मेरा अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये शर्मा जी का 2.5 कट्ठा जो जमीन है वो इनको कब मिलेगा और कौन देगा? ये तो इनका जमीन है, देगा। आपने पैसे किसको दिए थे? पैसा तो सब कुछ ये करवाया, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ करवाया, ठीक है। मेरी बात सुनिए सर, जमीन विक्रेता के हम एक माध्यम से, जमीन विक्रेता के हम माध्यम से जमीन बेचने वाला कमल अग्रवाल, पावर दिए थे राजेश अग्रवाल, महावीर अग्रवाल, जो जमीन आज भी उन्हीं का है, जो इनका प्लॉट रजिस्ट्री के आज भी उन्हीं का है। अब इनको पावर क्यों नहीं थी? रजिस्ट्री हो गया, म्यूटेशन हो गया, दाखिल भाई सब इनका हो गया, अब इनको पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है? तो मालिक तो मालिक समझिए। 2-3 बार हम मालिक के पास गए, इनका कहना सही है, मगर वो जो बोलते हैं कि सारा कुछ वो करेंगे।
तब इनको पास बार बार आए तो बोलते वो करेंगे, अब मालिक बोलते कि ये करेंगे। अब ये किनके पास बताइए हम कि जाएं? फिर इसके पास उसके पास नहीं तो दौड़ते ही रहेगा। 13 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं। मेरी बात सुनिए, जमीन जब मालिक है तो मालिक पे करेगा कि हम करेंगे। नहीं, आप मीडिएटर थे ना। हम बीच में आज भी तो इनके पक्ष में है, तो जाते ही नहीं है। राजेश अग्रवाल आज भी देने के लिए तैयार है, कमल अग्रवाल आज भी देने के लिए तैयार है। ये दौड़ते ही नहीं, दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। कितना दिन दौड़ेगा जी आदमी? 13 साल तनी मनी होता है। ना बहुत ज्यादा होता है। कितना बार जाएंगे इनके पास? पूछिए कितना बार गए हम। जब जाते तो बोलते हैं मालिक के पास जाओ, मालिक बोलता है कि उनके पास जाओ, कहीं कि सारा काम ये करवाए। हमको एक चीज बताइए सर, अब जहाँ जाएंगे जमीन पे बोला फलना आदमी हत्या कर दिया है, चिल्ला आदमी झगड़ा कर दिया, वहाँ केस हो गया, ऐसे हो गया, दिस डेट हो गया, पूरा बतियाते हैं। समझे ना? बात सुनिए सर, जब जो जमीन पर कोई झगड़ा नहीं, जो इनको बेचा, आज इनका इसकी मोटेशन ऑनलाइन अगर नहीं रहता तो होता नहीं, इनका नहीं रहता तो नहीं होता। लेकिन दखल तो नहीं मिल पाया। तो दखल देने के लिए इनको हम बुलाते हैं कि ये कहीं और दौड़ते हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, बोल ही नहीं सकता। आप कभी नहीं बुलाए हमको। नहीं, फिर झूठ बोल रहे हैं। बात नहीं कीजिए मेरे पास। ठीक है, तो आप 12-13 साल काहे नहीं मेरा काम करवाए? क्यों 12-13 साल? 12-13 साल हो गया, आप काहे नहीं मेरा काम? 12-13 साल क्यों सोए रहे? सोए थे हम। कभी फल्ला मर गया तो कभी चिल्ला मर गया तो कभी शादी है। देखिए, अब ऐसा है कि इनका जमीन है, इनको मिलना चाहिए और आप लग करके थोड़ा सा ये करवाइए। तो मालिक को ना पकड़ेगा, मालिक को ना पकड़ेगा सर। प्रस्तुत है सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।